हेलो दोस्तों, तो आज से कुछ अलग मतलब कि चैप्टर आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं और देखिए हमारे साथ बने रहिए। आज का सेशन देखिए, पढ़िए ज्योग्राफी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी को हम आज पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी में हम सबसे पहले तो 4 भाग में ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। पहला भाग जो होता है हमारा एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी और जियोग्राफी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, यानी कि खगोल के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी को 3-4 भाग में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी एंड देन जियोग्राफी। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, खगोल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो ज्योग्राफी जो हमारा होता है 2 शब्द से मिलकर बनता है, जियो और प्लस ग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी 2 शब्द से मिलकर बनता है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब होता है यानी कि पृथ्वी, जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो कुछ नहीं होता है, ज्योग्राफी हमारा पृथ्वी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, यानी कि पृथ्वी के अध्ययन को ही ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी को हम लोग 4 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, यानी एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। तो आज एस्ट्रोनॉमी को देखते हैं। ये समझ गए होंगे कि ज्योग्राफी मतलब जियो प्लस ग्राफी 2 शब्द से मिलकर बनता है, पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या देखते हैं। हाँ, एस्ट्रोनॉमी के बारे में आज पढ़ते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के बारे में। ठीक है, खगोल विज्ञान। हमारा खगोल विज्ञान यानी कि खगोल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। खगोल मतलब क्या होता है? यानी कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हमको जान लेना होगा कि खगोल विज्ञान किसको कहते हैं, खगोल विज्ञान किसको कहते हैं। तो देखिए, खगोल विज्ञान ठीक है। तो खगोल विज्ञान में आपको ब्रह्मांड को पढ़ना है, ब्रह्मांड को पढ़ना है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो देखिए, अक्सर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अक्सर जो होता है गर्मियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप लोग जो होता है छत पे अक्सर जाके सभी लोग मतलब कि छत पे जाके सोते होंगे। ठीक है, तो जब छत पे जाके सोते होंगे तो आपका नजर जब अचानक ऊपर की तरफ दिखता होगा तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे पिंड दिखाई देता होगा। यानी कि जब आप छत पे सोते होंगे गर्मियों के मौसम में, तो जैसे ही आप सोते होंगे तो आपका नजर जब ऊपर की ओर पड़ता होगा तो छोटे छोटे कुछ पिंड दिखाई देता होगा। और उस पिंड में कुछ पिंड छोटा होता होगा और कुछ पिंड बड़ा दिखाई देता होगा। ठीक है, तो जब हम ऊपर देखते हैं तो कुछ छोटा दिखाई देता है और कुछ बड़ा दिखाई देता है। और किसी का मतलब कि लाइट थोड़ा कम होता है और किसी का लाइट थोड़ा बड़ा होता है। तो ये सब हमको ब्रह्मांड में दिखाई देता है। अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, अगर हम उसको गिनने का प्रयास करते हैं तो नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि जब आप गणना प्रारंभ करेंगे तो कई सारे पिंड जो होता है और ज्यादा बढ़ जाएगा।
अगर आप गणना प्रारंभ करेंगे, जैसे ही आप गणना शुरू करेंगे तो उसमें जो होता है कि यानी कि जब गणना प्रारंभ करेंगे गण ही नहीं पाएंगे आप, बहुत से सारी संख्या में आपको पिंड दिखाई देता होगा। और उसी समूह जो जितना पिंड होता है वही सारे पिंड के समूह को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। क्लियर होगा? ठीक है, उसी सब समूह को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। तो उस पिंड में कुछ पिंड छोटा दिखाई देता होगा और कुछ पिंड बड़ा दिखाई देता होगा। इसी सब पिंड के समूह को और अनेक सारे पिंड दिखाई देता है, इसी सारे पिंड को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा खगोल विज्ञान के बारे में आज पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे आप ये है मतलब कि आप जैसे यहाँ पे छत पे सोते होंगे, इस तरह से आप जब छत पे सोते होंगे, ठीक है, जब आप छत पे सोते होंगे तो आपका ध्यान ऊपर पड़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पिंड दिखाई देता होगा, कुछ छोटा पिंड, कोई छोटा पिंड, कोई बड़ा पिंड, कुछ छोटा पिंड, कोई बड़ा पिंड, कोई छोटा पिंड, कोई बड़ा पिंड, कोई छोटा छोटा बड़ा, इस तरह से मतलब कि दिखाई देता होगा, इस तरह से। ठीक है, किसी भी प्रकार से, यानी कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा, इस तरह से दिखाई देता है। जब आप इस पिंड को देखेंगे ध्यान से तो इसी सारे पिंड को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, इसी सारे पिंड को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ये हमारा इस तरह से ब्रह्मांड हो जाता है। जब आप इधर देखेंगे, जब आपका इस पॉइंट पे पड़ेगा, इस पॉइंट पे, तो अगर आप गणना प्रारंभ करेंगे कि इस सब सारे पिंड को गण देंगे तो आप नहीं गण पाएंगे, क्योंकि जब गणना प्रारंभ करेंगे तो कई सारे पिंड और अधिक बढ़ती जा सकते। ठीक है, तो जब आप देखेंगे, आपका नजर जब ऊपर पड़ेगा तो इसी, जब ऊपर पड़ता है आपका नजर, तो इसी सब सारे समूह, इसी सारे पिंड के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड आप समझ गए। अब ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोल विज्ञान कहलाता है। यानी कि ब्रह्मांड के बारे में हम लोग, ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोल विज्ञान कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोल विज्ञान कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोल विज्ञान कहलाता है। तो ब्रह्मांड के बारे में जान लिए। अब देखते हैं तारा। ठीक है, अब तारे को समझते हैं, तारा क्या होता है, यानी कि तारा के बारे में आज समझते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में हम देखिए, यानी कि ये था हमारा ब्रह्मांड, कई सारे पिंड था इसमें, कोई बड़ा पिंड, कोई छोटा पिंड, कोई बड़ा पिंड, कोई छोटा पिंड। ठीक है, तो तारा क्या होता है? देखिए, तारा जो होता है हमारा, यानी कि तारा, इसी ब्रह्मांड में कई सारे पिंड पाए जाते हैं, जैसे छोटा पिंड, बड़ा पिंड, कई पिंड, सारे पिंड, छोटा पिंड, बड़ा पिंड, कई सारे पिंड दिखाई देते हैं। तारा किसे कहते हैं? तो तारा को हम लोग समझने के मतलब कि तारा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मांड में पाया जाता है, और इसी सारे पिंड में कोई ना कोई एक तारा होता है। ठीक है, कई सारे तारा होता है। और जब तारा की अगर बात करें तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना उष्मा और अपना लाइट दोनों होता हो, उसे तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारा का अगर परिभाषा पूछे हमारा, तो वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश, अपना ऊर्जा दोनों हो, तो उसे तारा कहते हैं। तारा कहते हैं, यानी कि तारा जो होता है वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और अपना उष्मा, अपना प्रकाश और अपना उष्मा, ठीक, अपना उष्मा दोनों हो, उसे तारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके पास अपना प्रकाश यानी कि लाइट, जिसके पास अपना लाइट और उष्मा यानी कि एनर्जी हो, उसको हम तारा कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे जो होता है सूर्य, जैसे जो होता है सूर्य, जैसे सूर्य के पास प्रकाश भी होता है और एनर्जी भी होता है, यानी कि उष्मा भी होता है। ठीक है, तो जिसके पास प्रकाश और उष्मा दोनों होता है उसको हम लोग तारा कहते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? यानी कि तारा किसे कहते हैं? तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और अपना उष्मा दोनों हो, उसे तारा कहते हैं। यानी कि हम आज देखे हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़े हैं, यानी कि समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं, और उसी ब्रह्मांड में तारा पाया जाता है।
उसी ब्रह्मांड में तारा पाया जाता है। अगर तारा की डिफिनेशन की बात करें तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना उष्मा और अपना प्रकाश, उष्मा मतलब कि एनर्जी, यानी कि एनर्जी और लाइट दोनों, उसे हम लोग तारा कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया, तारा है, सूर्य एक तारा है, हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य ही होता है। तो सूर्य में जो होता है लाइट भी होता है और एनर्जी भी होता है, तो उसको हम तारा कहते हैं। तो तारा समझ गए होंगे। तारा और ब्रह्मांड आज दो चीज को क्लियर किए हैं। क्या आप लोग को ये दोनों बात क्लियर है? तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आज ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। और आप लोग ब्रह्मांड और तारा ये दोनों को क्लियर होगा आप लोग, ठीक है? तो आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट को अगले क्लास में हम पूरे कवर करते हैं, ठीक है?